आज तक आपने किसी इंसान को जघन्य अपराध के लिए फांसी की सजा दिए जाने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी जानवर को फांसी पर लटकाने के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे जानवर के बारे में जिसे सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था, और वो जानवर थी एक मादा हाथी। लेकिन आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी जो एक हाथी को फांसी पर लटकाना पड़ा? आपके इस सवाल के जवाब के लिए हम आपको आज से करीबन 105 साल पहले ले चलते हैं। तो इस घटना की शुरुआत होती है साल 1916 में अमेरिका के टेनेसी राज्य से। चार्ली स्पार्क नाम का एक शख्स टेनेसी में स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का एक सर्कस चलाता था। इस सर्कस में कई जानवर थे। इन जानवरों में से एशियाई हथनी मैरी भी एक थी। ये सभी जानवर तरह तरह के करतब करके सर्कस देखने आने वाले लोगों का मनोरंजन किया करते थे, लेकिन मुख्य आकर्षण का केंद्र थी तो मैरी। 5 टन वजनी और 11 फीट 9 इंच ऊंची मैरी तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के साथ साथ अन्य कई तरह के करतब दिखाने में भी माहिर थी, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होती थी। कुछ ही समय में स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो नाम का ये सर्कस काफी पॉपुलर हो चुका था, और अगर इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट किसी को जाता था तो वो थे मैरी और उसके ट्रेनर। दोनों में काफी गहरी दोस्ती और लगाव था। ट्रेनर जैसे मैरी को ट्रेन करता, मैरी भी वैसा ही खुशी खुशी परफॉर्म करके देती थी। लेकिन एक दिन किसी बात पर सर्कस के ओनर चार्ली और मैरी के ट्रेनर की अनबन हो गई, और मैरी का ट्रेनर इस बात पर सर्कस छोड़कर चला गया। अब मैरी को ट्रेन करने के लिए 38 वर्षीय शख्स रेड एल्ड्रीज को हायर किया गया, जिसके पास हाथियों को ट्रेन करने का कोई खास अनुभव नहीं था। इसलिए अब एल्ड्रीज मैरी को ट्रेन करने लगा, लेकिन मैरी को एल्ड्रीज के साथ एडजस्ट करने में काफी प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि पुराने ट्रेनर का अचानक छोड़कर चले जाने का मैरी पर गहरा सदमा लगा था। ये तनाव मैरी के चेहरे पर भी साफ झलकता था। हालांकि फिर भी मैरी एल्ड्रीज के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन 11 सितंबर 1916 को जब ये सर्कस किंग स्पोर्ट्स नाम के एक छोटे से शहर में पहुंचा, जहां सर्कस के प्रचार के लिए शहर की मुख्य सड़कों पर एक जुलूस निकाला जाना था, तो इसमें मैरी को भी शामिल किया गया। लेकिन मैरी और एल्ड्रीज के तालमेल की कमी को देखते हुए मैरी को काबू में रखने के लिए एल्ड्रीज को एक भालेनुमा छड़ थमा दी गई। जुलूस निकलना शुरू हुआ और मैरी भी बड़े ही इत्मीनान के साथ चल रही थी कि तभी उसे एक तरबूज का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसे खाने के लिए मैरी उस तरबूज के टुकड़े की तरफ बढ़ी, लेकिन मैरी को लीक से हटता देख एल्ड्रीज ने उसे कंट्रोल करने के लिए भालेनुमा छड़ से उस पर कई प्रहार कर दिए। भालेनुमा नुकीली छड़ के इस प्रहार के कारण मैरी के शरीर से खून निकलना शुरू हो गया, और गुस्से में उसने एल्ड्रीज को अपनी सूंड से नीचे उठाकर पटक दिया, जिसके बाद मैरी के पैरों तले कुचले जाने के कारण एल्ड्रीज की मौके पर ही मौत हो गई। इधर मैरी के इस खौफनाक रूप को देखकर लोगों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन तब तो मैरी जैसे तैसे करके वहां से बच निकली। लेकिन ये वो समय था जब लोकतंत्र इतना मजबूत नहीं था और भीड़ तंत्र ही उस समय अधिकतर फैसला लिया करते थे। ऐसे में गुस्साई भीड़ ने मैरी को मार डालने की मांग की। लोगों ने चार्ली को धमकी दी कि अगर मैरी को नहीं मारा गया तो वे इस शहर में फिर कभी उसका सर्कस नहीं होने देंगे। वहीं न्यूज़पेपर्स में भी अब ये बात छप चुकी थी। ऐसे में चार्ली और सरकार दोनों को ही लोगों की जिद के सामने घुटने टेकने पड़े और मैरी को मौत की सजा सुना दी गई। अब मैरी को मौत की सजा कैसे दी जाए, इस बात पर विचार विमर्श किया जाने लगा। कई लोगों ने मैरी को ट्रेन से कुचलकर मारने की बात कही, तो कईयों ने करंट के जरिए मौत के घाट उतारने का सुझाव दिया। अंत में सर्कस के ओनर चार्ली ने यह तय किया कि मैरी को फांसी दी जाएगी और वो इसे लोगों के लिए दर्शनीय भी बनाएंगे। 13 सितंबर 1916 ये वो दिन था जब मैरी को रेल के डिब्बे में डालकर पास के ही शहर इरविन में ले जाया गया, जहां 100 टन वजनी क्रेन मंगवाई गई। मैरी की गर्दन के इर्द गिर्द एक चैन बांधी गई, और जैसे ही क्रेन ने उसे उठाया तो पूरा आसमान एक तीखी और क्रूर आवाज से भर गया। मैरी दर्द में थी। उसने एक भयंकर चिंगाड़ मारी, लेकिन वहां मौजूद 2500 लोगों की भीड़ में से एक भी इंसान को मैरी के इस दर्द से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा। मैरी को अभी 5 फुट ही उठाया जा सका था कि अचानक चैन टूट गई, और ऊंचाई से गिरने के कारण मैरी के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। लेकिन अब भी किसी का दिल नहीं पसीजा, और ये दर्दनाक तमाशा यहीं खत्म नहीं हुआ। फिर से एक मजबूत चैन मंगवाई गई और मैरी की गर्दन पर बेरहमी से बांधी गई, और फिर से उसे उठाकर आधे घंटे तक लटका कर रखा गया, ताकि उसकी मौत में कोई शक न रह जाए। जब ये कंफर्म हो गया कि मैरी की सांसें थम चुकी हैं, तो उसे उतारकर पास के ही रेलवे ट्रैक के बगल में दफना दिया गया। और इस तरह इंसान ने उस दिन क्रूरता की सारी हदें लांघते हुए एक बेजुबान जानवर को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी असल मायनों में कोई गलती थी ही नहीं। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या एक बेजुबान जानवर के द्वारा अग्रेशन और सेल्फ डिफेंस में की गई गलती के लिए फांसी की सजा देना उचित था? क्या दोषी केवल मैरी ही थी? क्या ट्रेनर का इसमें कोई दोष नहीं था? क्या इस गलती के लिए फांसी के अलावा किसी और सजा का विकल्प मौजूद नहीं था?
आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।